नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आया हूँ 4.4 का एक्सरसाइज और आज सॉल्व करने वाले हैं 4.4 के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करके बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देखिए 4.4 का। 4.4 का पहला प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति ज्ञात करने के लिए करा है। तो इसमें 3-4 बेसिक फार्मूले हैं, मैं बेसिक अथवा है उसको बता देता हूँ। जैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मूलों के मूलों के प्रकृति ज्ञात करने के लिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 से है तो भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न वास्तविक मान आएंगे। वास्तविक मान आएंगे। वास्तविक मान आएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो यहाँ पे समान वास्तविक मूल होंगे। मूल होंगे होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा। कोई भी वास्तविक मान इसका नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ, चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में कह रहा है पहला निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले क्वेश्चन में यह कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 क्या हो जाएगा। दूसरे का पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले ABCD लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, a बराबर कितना होगा, a बराबर क्या होगा बताइए आप लोग। a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा 5। इतना हो जाएगा। तो अब ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना, -3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू 3। अब यह हो जाएगा 9 माइनस में 4 12 12 दूनी 24। यानी 9 घटाएंगे इसमें से तो 15 आएगा। यानी -15 यानी कि यह ऋणात्मक है। ऋणात्मक है ऋणात्मक है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम लोग यहाँ बता देंगे कि ये मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसके बाद यहीं रोक देंगे। अब इसके आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई वास्तविक मूल आइबा नहीं करेगा, तो इसलिए अब यहीं छोड़ देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3। 3x स्क्वायर माइनस रूट 4 रूट 3 x प्लस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट में 3, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा -4 + 4। यहाँ बी इज इक्वल टू माइनस इतना होगा। तो अब सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है -4√3। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -4√3 का होल स्क्वायर, और फिर क्या करा, माइनस माइनस करेंगे, फिर 4 हो जाएगा। ए कितना है, ए 3 है, तो इंटू में 3 हो जाएगा। और बी सी कितना है, सी 4 है, तो इंटू में 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, इसका 4√3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 माइनस में 4 चौको 16, 16 16 48 हो जाएगा। और यह भी 48 होगा, 48 होगा, 48 बराबर 0, यानी कि ये इसके 0 के बराबर होता है। यानी कि समान 2 वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधा 4 के सूत्र से कर दीजिए। सीधा 4 का सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान में 2a, इतना हो गया। अब आगे देखिए, -b कितना है, -b हो गया -4√3 -b -4√3 ब्रैकेट में बी स्क्वायर -4 इसी का मान कितना आया है, 0, या 0 हो जाएगा अपान में 2 इंटू ए कितना 3 हो जाएगा 6। यानी इसका आंसर आ जाएगा -4 +4√3 अपान में 6। 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, या 3 आ जाएगा, यानी कि 2√3 अपान में 3, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3 अपान में 3, और एक आएगा 2√3 अपान में 3। यही दोनों सेम इसके मूल आएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 2x स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर -6x + 3 -6x + 3 इतना हो गया, -6x + 3 बराबर 0 है, बराबर 0 है। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -6 होगा, c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू कितना होगा, b का स्क्वायर कितना है -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -6 का, और क्या होगा -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, अरे नहीं यहाँ -6 रहेगा, -6 प्लस माइनस नहीं सही है, -6 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना 2 इंटू सी कितना 3 हो जाएगा, कितना 36 माइनस 3 दूनी 6 6 चौको 24, यानी कि आ गया यह 12 आ गया। तो यानी कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो क्या करेंगे, तो इसको सीधाचार के सूत्र से लगा दीजिए। सीधाचार का सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपान में 2a, यह हो गया। तो b कितना है, b है -6, तो यहाँ -6 हो जाएगा, -6 आगे -6 आगे माइनस लगा पहले से, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac का मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा।
अपान में 2 इंटू क्या होगा, इंटू में ए कितना है 2 है, यानी 4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा अपान में 4, इतना हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 3 अपान में 4 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपान में 2 हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, या इतना हो जाएगा। यानी x बराबर इतना आया है, तो एक बार प्लस चिन्ह ले रहे हैं, एक बार माइनस चिन्ह ले रहे हैं। x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान में 2, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर 3 माइनस रूट 3 अपान में 2, यही दोनों मूल हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी 2 बराबर मूल हो यानी समान मूल हो। तो समान मूल के लिए क्या होता है, समान मूल के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इतना अगर 0 के बराबर आ गया तो समान मूल है। तो इस स्थिति में k का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या है दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरे का पहला क्वेश्चन कर रहा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर क्या हो गया, a बराबर 2 हो गया, b बराबर k हो गया, और c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ज्ञात कीजिए इसको, तो क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b कितना है k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है a 2 है और यह 3 है, तो कितना हो जाएगा बराबर 0। यानी k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर होगा 4 दूनी 8 और 3 के 24 हो जाएगा। यानी कि k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 24। तो k बराबर क्या होगा 24 में से इसको गुणनखंड कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि k इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 6, इतना हो जाएगा k ब्रैकेट में प्लस माइनस, यानी एक के बराबर कितना आया है प्लस में लेंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा, और एक के कितना आएगा माइनस में लेंगे माइनस 2 रूट 6, इतना आ जाएगा। यही आपका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि kx ब्रैकेट में x माइनस 2, kx ब्रैकेट में x माइनस 2, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0 इतना कर रहा है। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k x का स्क्वायर माइनस 2kx हो जाएगा, 2kx हो जाएगा, और 6 वहाँ पे है 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू k है, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 2k है, c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू 6 है। तो अब फार्मूला पे इसको देखते हैं क्या है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b कितना है 2k है, माइनस में 2k है, माइनस में 2k है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है k और c कितना है, c है 6 बराबर 0। यानी यह हो जाएगा 2 मतलब 4k का होल स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 6 चौके 24 k बराबर 0। एक के कॉमन 4k कॉमन ले रहे हैं, 4k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में क्या रहेगा k माइनस 6 बराबर 0, यानी कि एक के बराबर आया है 0 और एक के बराबर आएगा 6,
यानी k बराबर 6 आ गया है आपका। यही आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। करा लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तीसरा क्वेश्चन में आप यही मान लेंगे कि माना चौड़ाई बराबर x और तब क्या होगा, लंबाई बराबर 2x हो जाएगा। यानी एक बाग बनाना, आयताकार बाग बना देंगे जिसका यह चौड़ाई x हो जाएगा और लंबाई कितना होगा, 2x होगा। और क्या कर रहा है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो अब क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल इज इक्वल टू लिख देंगे। क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई हो गया x और ये चौड़ाई 2x, चौड़ाई कितना है x और यह 800 है। तो यह कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800 और x स्क्वायर बराबर 400। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 20, यानी x बराबर एक आ गया है 20 और एक आया है x बराबर -20। चूँकि लंबाई माइनस में नहीं होगी तो x बराबर 20 हो जाएगा। और बड़ी भुजा लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 20 है, लंबाई कितनी हो जाएगी 20 गुणे 2 बराबर 40 मीटर। 40 मीटर यह हो जाएगा और मीटर यह हो जाएगा और 20 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। यहीं लिख दे रहे हैं चौड़ाई बराबर 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था। तो यहाँ पे मान लेंगे पहले मित्र का दो मित्रों के आयु का वर्ग 20 है। तो पहले मानेंगे, चौथा माना पहले मित्र की आयु बराबर x है। तो दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा, क्या कहा है, दो मित्रों का योग कितना है, आयु का योग है 20, तो यानी दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस x, इतना हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, 20 - x - 4, यानी यह हो जाएगा 16 - x, इतना हो जाएगा 16 - x। तो अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है, 48 है। यानी कि प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार x - 4 ब्रैकेट में 16 - x इज इक्वल टू 48 हो गया इतना।
तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस में 16 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 16 16 32 16 48 16 64 64 64 माइनस 4x बराबर 48। अब इसको सबको उधर लेके जाइए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 16x हो जाएगा प्लस में 64 हो जाएगा प्लस में 4x होगा माइनस में प्लस में 48 होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16x 4x यानी कि हो जाएगा माइनस 12x और 68 और 48 हो जाएगा 2 80 लगा एक का 6 10 11 112 बराबर 0। यह इक्वेशन बना है। तो देखिए यह इक्वेशन क्या आपको लग रहा है सही है? ये इक्वेशन सही है। तो पहले बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का अस्तित्व देख लेते हैं, है कि नहीं। तो यक्स बराबर अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है, ए बराबर कितना है यहाँ पे, ए बराबर 1 है, बी बराबर -12 है, सी बराबर 112 है, 112 है। तो यहाँ चेक कीजिए क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर कितना है 12 -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए कितना कर रहा है, ए 1 हो गया और बी कितना सी कितना कर रहा है 112 112। तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस में फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 0 3 माइनस यानी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है यानी इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी इनकी आयु स्थिति संभव नहीं, इनकी आयु निकालने के लिए यह स्थिति संभव नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे इसमें बताइए आप लोग। यहाँ पे मान लीजिए क्या दिया है, यह एक अथवा बनाना है, क्या बनाना है, क्षेत्रफल वाला पार्क, एक पार्क बनाना है जिसकी क्या पार्क बनाएंगे, पार्क बनाने समय जिसकी लंबाई क्या है x है और चौड़ाई y है। तो क्षेत्रफल क्या कर रहा है, देखिए क्षेत्रफल कर रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर है, यानी माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर y हो जाएगा, बराबर y हो जाएगा। अतः x इंटू वाई बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर है सही। x इंटू समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इनके परिमाप क्या हो जाएगा इनका, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए परिमाप बराबर क्या दिया है, परिमाप बराबर दिया है 80 मीटर, 80 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई x हो गई, चौड़ाई y इज इक्वल टू 80 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस वाई कितना हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 40 माइनस वाई
इंटू में वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। तो अब क्या होगा बताइए भैया, हो जाएगा 40y फिर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इतना हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 40y प्लस 400 बराबर 0। तो यह इसका अस्तित्व होगा। इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए इसे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस में 20y प्लस में 400 इतना हो जाएगा। 20 में 20 जोड़ेंगे तो -40 आ जाएगा और 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी कि इतना बराबर 0 हो गया। तो एक में से y कॉमन लीजिए, तो y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y -20 और यहाँ से -20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y -20 इज इक्वल टू 0, यानी y -20 दूसरे ब्रैकेट में y -20 यानी y बराबर दोनों कंडीशन में 20 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि y लंबाई 20 है और चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई बराबर रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो चौड़ाई मतलब x कितना है 40 - 20 बराबर 20, यानी 20 मीटर का यह पार्क बनाना संभव है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का था। तो अब चलिए मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।